हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग उसी ऑर्डर में वॉल्यूम नंबर वीडियो जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर नंबर 1। ठीक है, जो पेपर 1 में सब्जेक्ट जितने हैं सभी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ रखे हुए। तो टॉप मोस्ट 20 MCQ सीरीज आज हम लोग वीडियो नंबर 2 यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पे क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इज द हुक्स लॉ होल्ड गुड अप टू। ऑप्शन नंबर ए यील्ड पॉइंट, ऑप्शन नंबर बी इलास्टिक लिमिट, ऑप्शन नंबर सी प्लास्टिक लिमिट, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दी। इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। हुक्स लॉ हमेशा जो फॉलो करते हैं हम लोग कहाँ तक, इलास्टिक लिमिट तक। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, स्ट्रेन रॉसेट आर जनरली यूज फॉर। ठीक है, तो स्ट्रेन रॉसेट का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे क्या है, मेजरमेंट ऑफ लोड, ऑप्शन नंबर बी मेजरमेंट ऑफ शियर स्ट्रेन, ऑप्शन नंबर सी मेजरमेंट ऑफ ए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ऑप्शन नंबर डी मेजरमेंट ऑफ ए रेजिलेंस। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे जो इसका यूज करते हैं स्ट्रेन रॉसेट का, वो हम लोग मेजरमेंट करते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के लिए। तो राइट आंसर हमारा क्या, जो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर सी। अब लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो इफ द रेडियस ऑफ वायर स्ट्रेच बाय ए लोड इज डबल देन इट्स यंग मॉडुलस। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, ए विल बी डबल्ड, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, हाफ विल बी हाफ, एंड ऑप्शन नंबर सी बिकम्स 4 टाइम, ऑप्शन नंबर डी रिमेन्स अनअफेक्टेड। तो हम लोग जानते हैं कि हमारी क्या है, यंग मॉडुलस हमारा क्या एक प्रॉपर्टीज है, ठीक मटेरियल प्रॉपर्टीज है, जो हमारी क्या होती है, रेडियस के वायर पे स्टिच करने पे हमारे लोड पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। दैट मीन्स हमारा क्या होगा, इसका जो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स रिमेन अनअफेक्टेड। इट इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ पे क्या है, पिक द ऑड स्टेटमेंट आउट विद रिगार्ड द लामीज थ्योरम फ्रॉम द फॉलोइंग। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना है कि लामीज थ्योरम होती क्या है। तो लामीज थ्योरम हमारी क्या होती है, बेसिकली इफ ए बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ 3 फोर्सेस देन ईच फोर्स इज directly proportional to the sine of the angle between the other 2 forces। suppose that जैसे हमारे पास यहाँ पे एक फोर्स ये P है, ठीक है, इसका एक अपोजिटिव फोर्स हमारा Q यहाँ पे एक्ट हो रहा है और एक फोर्स हमारा यहाँ पे R है। ठीक है, फोर्स P के अराउंड हमारा जो बन रहा है एंगल यहाँ पे अल्फा है, Q के अराउंड जो हमारा एंगल बनेगा यहाँ पे बीटा है, और R फोर्स के अराउंड जो हमारा एंगल बन रहा है वो हमारा कितना है, गामा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि क्या साइन रूल को फॉलो करेगा। तो P अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे साइन अल्फा, Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन बीटा, एंड गामा इज R फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, R अपॉन में साइन गामा। ठीक है, तो ये हमारा क्या साइन रूल को फॉलो करता है। तो इसमें हमारा क्या पहला ऑप्शन हमारा क्या है, लामी थ्योरम के हमें यहाँ पे ऑड स्टेटमेंट को करेक्ट करना है, फाइंड आउट करना है। ऑप्शन नंबर ए द थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली इफ द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक, तो ये हमारा क्या यहाँ पे राइट ऑप्शन है। द ऑप्शन नंबर बी द थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर द पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या, द थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मोर देन 3 फोर्सेस। Option number D, the theorem is not applicable for less than 3 forces. The theorem is applicable for the coplanar force. तो जैसे हम लोग देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए हमारा फॉलो कर रहा है लामी थ्योरम को, ऑप्शन नंबर सी भी हमारा फॉलो कर रहा है। दैट मीन्स मिनिमम यहाँ पे 3 फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और यहाँ ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या, दिस थ्योरम नॉट एप्लीकेबल लेस देन द 3 फोर्सेस, बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर ई हमारा क्या है, दिस थ्योरम एप्लीकेबल फॉर द कोप्लेनर फोर्स। तो हमारे यहाँ पे देखिए, हमारे यहाँ पे जो ऑड स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे ऑड स्टेटमेंट है। दैट मीन्स द फोर्स द थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर पैरेलल फोर्स। दिस इज द आउट स्टेटमेंट फॉर द ऑड स्टेटमेंट फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव कर रहे हैं। ए रिजिड बॉडी विल बी इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ 2 फोर्सेज ओनली। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या है, पहला ऑप्शन हमारा फोर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड, सेम लाइन ऑफ एक्शन एंड सेम सेंस। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, फोर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड, सेम लाइन ऑफ एक्शन। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, फोर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड,
same line of action and opposite sense. And option number D, force have same magnitude. इसका बेटा हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी. अगर हमारा क्या एक कोई रिजिड बॉडी है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, उस पर दो फोर्स अगर हमारे एक्ट हो रहे हैं तो उसके लिए हमारे क्या सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए, सेम लाइन ऑफ एक्शन होनी चाहिए और अपोजिट सेंस होना चाहिए. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 5. अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है? द लामी थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर. ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? कोप्लेनर फोर्स, कंकरेंट फोर्स, कोप्लेनर एंड कंकरेंट फोर्स, एंड ऑप्शन नंबर डी एनी टाइप्स ऑफ द फोर्सेस. तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कोप्लेनर एंड कंकरेंट फोर्स. तो लामी थ्योरम हमारा क्या होता है? कंकरेंट और कोप्लेनर फोर्स दोनों के लिए हमारा एप्लीकेबल है. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, द मोशन ऑफ स्क्वायर बार इन स्क्वायर होल इज एग्जांपल ऑफ. ऑप्शन नंबर ए, कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन. ऑप्शन नंबर बी, इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन. ऑप्शन नंबर सी, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड मोशन. ऑप्शन नंबर डी, मशीन. ऑप्शन नंबर ई, स्ट्रक्चर. तो हमारा क्या है कि हम लोग जानते हैं कि मोशन ऑफ स्क्वायर बार इन हमारा किसका एग्जांपल है? कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन का. ठीक है. तो कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन होता है क्या? पहले ये समझ लेते हैं. तो कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन क्या होता है? रिलेटिव मोशन बिटवीन द लिंक ऑफ ए काइनेमेटिक पेयर अकर्स इन ए डेफिनेट डायरेक्शन बाय इटसेल्फ. ये हमारा क्या शो करता है? कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन. तो ऑप्शन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए. ठीक. अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वर्जन ऑफ सिंगल क्राइडर क्रैंक चेन. तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? ए, इलेक्ट्रिकल टर्मिनल. ऑप्शन नंबर बी, हैंड पंप. ऑप्शन नंबर सी, स्कॉच योक. और ऑप्शन नंबर डी, ओल्डहम कपलिंग. तो जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रिकल टर्मिनल, ऑप्शन स्कॉच योक और ओल्डहम कपलिंग, ये सभी क्या है? डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के हमारे ये एग्जांपल है. और यहाँ पे तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो बी हमारा है वो राइट आंसर फॉर द सिंगल इमर्जन ऑफ ए सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करें. ग्लोबुलर कैटेगरी एप्लीकेबल फॉर मैकेनिज्म विद 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम और ऑप्शन नंबर ई हमारा क्या? मोर देन 1 डिग्री. तो बेसिकली इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हमारा क्या है? सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो हम लोग पहले समझते हैं कि हमारा ग्लोबुलर क्राइटेरिया होता क्या है. तो हम लोग जैसे जानते हैं कि हमारे पास जो कुर्ज़बेक इक्वेशन होती है, ठीक है, वो हमारे क्या होती है? डिग्री ऑफ फ्रीडम DOF इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे? ठीक है, 3 ब्रैकेट में L माइनस 1 माइनस 2J माइनस H. तो यहाँ पे क्या है? L हमारा क्या है? नंबर ऑफ लिंक है. J हमारा क्या है? लोअर पेयर है. और H हमारा क्या यहाँ पे? हायर पेयर है. ठीक है. तो व्हेन कंसीडर H इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स हायर पेयर हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे? 0. और डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर हमने यहाँ पे 1 ले ली है, डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 1 लेंगे, जब इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा फाइनल इक्वेशन जो बनती है वो क्या होती है? 3L माइनस 2J इज इक्वल टू 4. दिस इज नोन एज द ग्लोबुलर क्राइटेरिया. और ऊपर हमारा क्या? कुर्ज़बेक इक्वेशन. ठीक है. तो दिस इज द ग्लोबुलर क्राइटेरिया इक्वेशन हमारी है 3L माइनस 2J इज इक्वल टू 4. दैट मीन्स हियर देयर इज नो कंसीडर ऑफ ए हायर पेयर. ठीक है. और इसलिए सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग यहाँ पे इसका शो करते हैं. क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की तरफ मूव करते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 10. तो एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड डिजिग्नेशन ऑफ जनरल स्टील विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइल्ड स्टील. ऑप्शन नंबर है हमारा C20, बी ऑप्शन नंबर बी C35, ऑप्शन नंबर सी 45, ऑप्शन नंबर डी 75, ऑप्शन नंबर ई C100. तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर C25 हमारा क्या? राइट आंसर. ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर. तो माइल्ड स्टील के लिए हम लोग बेसिकली यह यूज करते हैं C20. ठीक है. हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11. स्ट्रेंथ कंसंट्रेशन इन स्टैटिक लोडिंग इज मोर सीरियस. तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? ए, डक्टाइल मटेरियल, ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटल मटेरियल, ऑप्शन नंबर सी, इक्वली सीरियस इन बोथ केसेस, ऑप्शन नंबर डी, नॉन ऑफ द अबव. तो हम लोग जानते हैं कि जैसे स्ट्रेस कंसंट्रेशन हमारा क्या होता है? कंसंट्रेशन इन स्टैटिक लोडिंग सबसे ज्यादा मोर सीरियस किसके लिए होता है? ब्रिटल मटेरियल के लिए. तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर. फॉर द स्ट्रेस कंसंट्रेशन इन स्टैटिक लोडिंग ब्रिटल मटेरियल इज मोर सीरियस. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव कर रहे हैं. ऑप्शन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन डिजाइन इज द रेशियो ऑफ. ऑप्शन नंबर ए, यील्ड स्ट्रेस अपॉन में वर्किंग स्ट्रेस, ऑप्शन नंबर बी, टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन में द वर्किंग स्ट्रेस,
ऑप्शन नंबर सी कंप्रेसिव स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस, ऑप्शन नंबर डी ब्रेकिंग स्ट्रेस एंड वर्किंग स्ट्रेस। तो हम लोग जानते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारा होता है अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन में वर्किंग स्ट्रेस। ठीक है, इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, अल्टीमेट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, यील्ड स्ट्रेस। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा बेटा यहाँ पे, राइट आंसर। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन डिजाइन रेशियो हमारा क्या होता है, रेशियो इज द यील्ड स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस या अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन द वर्किंग स्ट्रेस। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज मोस्ट इलास्टिक। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमारा रबर यहाँ पे दिया हुआ है और स्टील दिया हुआ है, एल्युमिनियम और ग्लास दिया हुआ, तो सबसे हमारा मोस्ट इलास्टिक क्या है। तो ऑप्शन नंबर हमारा रबर है, ऑप्शन नंबर बी हमारा स्टील, ऑप्शन नंबर सी एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर डी ग्लास। तो राइट आंसर हमारा क्या होता है यहाँ पे इसका, स्टील। इलास्टिक इज स्टील इज मोर इलास्टिक इन कंपेरिजन टू रबर। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। तो 13 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हमारा क्या, स्टील। स्टील हमारी क्या मोर इलास्टिक होती है इन कंपेरिजन टू द रबर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच इनेबल इट विदस्टैंड बेंडिंग विदाउट फ्रैक्चर इज नोन एज। ठीक है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, स्टिफनेस, फ्रैक्चरल रिजिडिटी एंड डक्टिलिटी। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इसका हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रैक्चरल रिजिडिटी। क्या होगा हमारा, फ्रैक्चरल रिजिडिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच इनेबल टू विदस्टैंड बेंडिंग विदाउट फ्रैक्चर इज नोन एज द फ्रैक्चरल रिजिडिटी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमॉर्फस मटेरियल। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए लेड दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी रबर, ऑप्शन नंबर सी माइका, ऑप्शन नंबर डी ग्लास। जैसे हम लोग जानते हैं हमारा क्या है, यहाँ पे जो ग्लास वो हमारा क्या है, एमॉर्फस मटेरियल है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी ग्लास। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 16, तो ड्यू टू द सेक अलाउंसेस, ऑप्शन नंबर देगा फिलेट आर प्रोवाइडेड ऑन द पैटर्न, ऑप्शन नंबर द पैटर्न इज मेड स्लाइटली बिगर देन द रिक्वायर्ड साइज, ऑप्शन नंबर सी द टेपर इज प्रोवाइड द वर्टिकल फेसेस ऑन पैटर्न, ऑप्शन नंबर डी क्या है, द पैटर्न इज मेड ऑफ स्लाइटली स्मॉलर देन द रिक्वायर्ड साइज। तो इसका हमारा क्या है, राइट आंसर हमारा क्या होगा इसका, द पैटर्न इज मेड स्लाइटली स्मॉलर देन द रिक्वायर्ड साइज। जैसे हम लोग जानते हैं कास्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग सैंड कास्टिंग करते हैं तो पैटर्न हम लोग कुछ अलाउंसेस लेके चलते हैं। मोस्टली हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव अलाउंसेस लेके चलते हैं, बट इन द सेक अलाउंसेस वी प्रोवाइड द allowances in the slightly smaller than the required size। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया, राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मूव करते हैं 17 में। बेल शेप्स आर जनरली मेड ऑफ। बेल शेप तो सिंगल पीस पैटर्न से बन सकता है, कि गेटेड पैटर्न से बन सकता है, कि कोप एंड ड्रैग पैटर्न से बन सकता है, स्वीप पैटर्न से। तो हम लोग जानते हैं कि जो बेल शेप अगर हमें जनरेट करने हैं, बनाने हैं, तो हम लोग वहाँ पे स्वीप पैटर्न का यूज करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, 17 का हमारा राइट आंसर क्या होगा, स्वीप पैटर्न। हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 हमारा क्या है, ब्रेक इवन एनालिसिस कैन यूज फॉर द शॉर्ट रन एनालिसिस, लॉन्ग रन एनालिसिस, एवरेज, ऑप्शन नंबर सी एवरेज ऑफ एबव 2 रन एनालिसिस, ऑप्शन नंबर डी देयर इज नो सच क्राइटेरिया। बट इसका क्या हम लोग जानते हैं कि ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है, जहाँ पे हम लोग नो प्रॉफिट नो लॉस का क्राइटेरिया हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग बेसिकली इसका यूज करते हैं शॉर्ट रन एनालिसिस के लिए। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या है, इन ब्रेक इवन एनालिसिस द टोटल कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ। तो हम लोग जानते हैं कि ब्रेक एनालिसिस में हमारा क्या होता है, देयर इज नो लॉस, देयर इज नो प्रॉफिट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस सेल्स रेवेन्यू, ऑप्शन नंबर बी वेरिएबल कॉस्ट प्लस सेल्स रेवेन्यू, ऑप्शन नंबर सी फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ऑप्शन नंबर डी इज द फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा क्या हो गया, इन ब्रेक एनालिसिस द टोटल कॉस्ट हमारी क्या होती है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। लास्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट ए रोबोट नीड्स टू हैव इन ऑर्डर टू लोकेट इट्स एंड इफेक्टर एट ए आर्बिट्ररी पॉइंट विद एन आर्बिट्ररी ओरिएंटेशन इन द स्पेस। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या 3 दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 6। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा इसके लिए 6। ठीक है, तो मिनिमम हमें कितने यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम की मेरी रिक्वायरमेंट होगी, 6 की होती है। ठीक है, तो ये हमारे टोटल 20 क्वेश्चन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द
पेपर नंबर 1। तो यहाँ पे देखिए हमारे सभी सब्जेक्ट को, जितने भी पेपर 1 में हमारे सब्जेक्ट हैं सभी को हमने यहाँ पे लिया हुआ है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सीरीज को वीडियो नंबर 2 हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करते हैं और डेली बेसिस पे हम लोग इसी तरीके से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।